ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप को जानी जाननहार भले कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार ज़रूर देना है। बाबा कहते हैं, बाप को समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? बाबा बताते हैं उत्तर में, हर एक को यथार्थ समाचार बाप को देना है। हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा भी देंगे कि तुम्हारे में ये भूत है ना, इसके कारण फिर डिससर्विस होती है। अपने चलन को सुधारो। देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सभी को ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परमपिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं। कर्तव्यों के ऊपर किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा ही जाता है जानी जाननहार, परंतु जाने जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं हैं। कितने बच्चे समझते हैं कि हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखें। परंतु बाबा कहते ये तो रॉन्ग है। भगवान बाप तो है एक, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यहाँ आते ही हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं। निश्चय बुद्धि है व नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ परमधाम में बैठकर यह ख्यालात चलते हैं। यह समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं, बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हैं। परंतु नहीं, अपने चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है पढ़ाने वालों को थ्रू ब्रह्मा। पोस्ट ऑफिस के द्वारा पूछना है। ऐसे नहीं है कि आप तो सब कुछ ही जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते हैं। नहीं, इसको फिर अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा के द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है। इसीलिए हर सेंटर्स से पूछते हैं कि 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। अगर बाबा जानते हों तो क्यों पूछेंगे? जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है। थ्रू तो इनके ही है ना। ट्रंकाल भी थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है। चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज़ ठीक आता है। तो बाबा कहते यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो फिर बीके मुकर्रर हैं समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व हैं, अनन्य बच्चे हैं, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वह लिखते भी हैं। बाबा फिर शिक्षा देंगे ना, नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते हैं। देह अभिमान बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं। बाबा कहते देह अहंकार की,
सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं कि यह कारण है जो डिससर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, यह भूत है, निकालो, नहीं तो फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा हैं बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाले। सबके लिए यह सृष्टि रहती है ना। बाबा कहते सबके लिए यह दृष्टि रहती है, तो इनको उठाएं। गरीबों पर तो खास ध्यान जाता रहता है। दान तो हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। गरीब ही निमित्त बने हुए हैं ना। राजाई स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थे तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी ना। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग। राय बहादुर, राय साहब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं, नंबरवार। यह भी ऐसे है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको तो सबको रिगार्ड, उनका तो सभी को रिगार्ड रखना है ना। बाप ही आकर कलप कलप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सत्तो प्रधान से सत्तो रजो तमो में गिरना ही है ज़रूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना। बाप को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है, और कोई में भी नॉलेज नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। माता पिता तो मशहूर है ना। जगत अम्बा तो सरस्वती हैं, ब्रह्मा की बेटी। उनको भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा भी कहते हैं, कोई काली भी कहते हैं, कोई सरस्वती कहते हैं। बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बीके सरस्वती। दिखाते भी हैं सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है ना, उनको फिर सितार दी है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती, जगदम्बा। बाबा के पूछते हैं कि कौन सी नॉलेज है? राजयोग की नॉलेज है ना। इनको किसने दी है? ज्ञान सागर ने दी है। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे हैं। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राजेश्वरी बनती हैं। तत्वतमम। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई। तत्वतमम। लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े ही होंगे, यह राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सत्तो प्रधान से सत्तो में आते हैं तो 2 कला कम हो जाती है। फिर रजो में आकर, तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं आप ही हम सो पूज्य थे, आप ही हम सो पुजारी बने। यह परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे, वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं ना। बाबा ने समझाया है कि वास्तव में धर्मशास्त्र तो हैं ही 4। मुख्य है श्रीमद् भगवद गीता, माई बाप, बाकी है उनके बच्चे, इस्लामी, बौद्धि आदि धर्म वाले। ऊंचे ते ऊंचा है गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र है। धर्म स्थापना के मुख्य 4 शास्त्र यही हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता। उनका सरमोनाइज़र है परमपिता परमात्मा, वही ज्ञान के सागर हैं। ज़रूर उनको ऊंचा रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियाँ, देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की बिरादरी है ना। ऊंचे ते ऊंच एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचे ते ऊंच चाहिए।
वह धर्म प्रायलोप हो गया है जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापना करने वाला है परमपिता परमात्मा, वो तो निराकार है। हाँ, ब्रह्मा के द्वारा कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसा नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख के द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है ना। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी, फिर बौद्धियों की होती है। ऐसे वृद्धि होगी। ये सब बुद्धि में धारना चाहिए। जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी तो कुछ होता है, अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शंस शूट हो रही है ना। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी यह एक्ट चलेगी। बाबा कहते ये बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है, फिर जगदम्बा है और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे। 3 भाई तो हैं, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं, प्रायलोप हो गया है। ज़रूर जब नहीं रहेंगे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना होगी और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं हैं, यह बाद में होते हैं। एक ही बाप रचयिता है और एक ही रचना है। बाबा कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। ये सब पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। ये तो पाठशाला है। पाठशाला में किताबें हैं, नक्शे आदि होते हैं। यह भी पाठशाला है। यह नक्शे हैं। डर की कोई बात नहीं है। चोर क्या करेंगे, कोई वस्तु तो है नहीं। बाकी तो गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। बाप समझा रहे हैं कितने भी लखपति करोड़पति मल्टीमिलियनियर हों, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई। सबसे मल्टीमिलियनियर्स तुम ही हो। तुम यह कमाई साथ में लेकर जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफ़र करते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना। बाबा को कहते हैं ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरा देना। कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है ना। गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा भी करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये भी सब अनादि है। गिराने के लिए भी चीज़ें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना है। बाबा कहते हैं तमो प्रधान में जाना ही है, तब मैं आकर समझाऊं कि तुमने कितनी गलानी की है, इसीलिए दुर्गति को पाया है।
फिर से वही चाल चलेंगे जो कलप कलप चलते हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है तब सर्व की सद्गति के लिए बाप को आना है ना। बाबा कहते हैं यह जब तब आदि करते करते कला कमती होती जाती है। बाबा कहते हैं पूरे काले बन जाते हैं, फिर रात के बाद दिन आता है। यह सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वह तो सिर्फ देखकर ही वाह वाह करते हैं। बाहर गए और खलास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भले आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाओं को घर बैठे लिखती है ना, बाबा हम तो आपके हो गए, हमने आपको जान लिया है, हम आपके ही हैं। मर जाऊंगी, कभी शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ। थोड़ी ही चटक लगाने से कैसे निकल पड़ती हैं, और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं। यह तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं ना, काल पर विजय पहनाते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी नहीं होती है। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों को भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भले अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है ना। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा कहते हैं धारणा के लिए मुख्य पॉइंट, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन को हीरे जैसा बनाना है। गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते हुए श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन के अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। बाबा समझाते हैं जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं ना, वह है स्थूल छत्र छाया, और यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकता है। दिल से बाबा कहा और सेफ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का शेक मात्र भी नहीं आ सकता है। स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ओम शांति।